का इम्पैक्ट 1 घंटे बाद किस तरह का रहता है, लेकिन मेरा अभी भी टेक्सचर वो बाय ऑन डिप्स का रखूं? अगर हाँ तो क्या जोन्स मेरे कंफर्ट पे आते हैं? देखिए आशीष, ये मैं एक सिंपल सवाल पूछूंगा। आपने निफ्टी कभी भी लिया हो हिस्ट्री में, कभी भी कमा के दिया कमा के दिया है, कभी भी लिया हो, यस। ठीक है? ये हमारी मार्केट की एक खूबसूरती है। आपने कभी लिया हो, आप चाहे एकदम लीमन के पीक क्राइसिस में लेके उसके बाद आपने 58% की डिक्लाइन देखी हो, कोविड से पहले लेके आपने कोविड वाली डिक्लाइन देखी हो, कुछ भी देखा हो, आपने निफ्टी में पैसा खोया नहीं है। ये अपने आप में बताता है कि मार्केट में क्यों लॉन्ग रहने का फ़ायदा होता है। हमारी जैसी मार्केट में, जो कि एक इतनी स्ट्रांग मार्केट है और जो आगे नए लेवल क्रॉस करती रहेगी, वहाँ पर हमेशा आपको लॉन्ग के ही मौके ढूंढने चाहिए। हाँ, बीच बीच में मार्केट्स में दौर आते हैं जिसमें आपको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करके शॉर्ट में पैसा कमाना होता है, और वो शॉर्ट में पैसा कमा के भी वापस आपको निफ्टी में लगा देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी रैली आ चुकी है मेरे ख्याल से, और हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए और थोड़ा सा मार्केट। ग्लोरोड है अर्निंग का सबसे इजी रास्ता। रीसेल नाउ क्योंकि प्राइस है यहाँ सबसे सस्ता। 167 ऑप्शन बेस, मुझे लग रहा है 21,167 तक जाने की पॉसिबिलिटी है मार्केट में। और 21,167 मतलब यहाँ से भी करीब करीब 200 पॉइंट, अगर हम फ्लैट भी खुलते हैं तो 200 पॉइंट की और जगह है आपके लिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सपोर्ट जोन है आपका 20,850 टू 20,860। और ये क्यों है? क्योंकि ये पिछले 3 दिन का लो है। इनफैक्ट वो टेबल दिखा दीजिए अब आप एक बार, निफ्टी का आशीष 3 दिन का लो देखिए, इससे बेहतरीन मार्केट आपको सेटअप नहीं दे सकता। 6 दिसंबर, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर का लो 2852, 2851, 2862, तीनों दिन लगातार ऑलमोस्ट 2852। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। अब आपका स्टॉप लॉस जो बढ़कर हम रोज बढ़ा रहे हैं, अब वो हो गया 2800 पर। 50 पॉइंट का मैंने बफर दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने 7 को अगर 2852 लगा होता है ना, वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके ही घुमा होता है। इसके लिए कई बार थोड़ा सा बफर आपको देना चाहिए, इसके लिए 2800 का एक स्टॉप लॉस रखें। क्या करना, अगर फ्लैट खुले या नेगेटिव खुले, जो कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, तो वहां पर एक बाय है और ऐड करने का जोन है 2900 टू 2950। इस जोन में ऐड करिए और एक सिंपल सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दीजिए 20,800 का। उससे ज़्यादा, उसको ज़्यादा टिंकर करने की जरूरत नहीं। 2800 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और कोशिश करिए कि इस मार्केट में जब भी आपको डिप मिले उसमें आप री एंट्री करें। अगर मार्केट में आपने या तो एग्जिट कर लिया या आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाए तो डिप्स जो है आपके लिए, और मेरे ख्याल से फर्स्ट सपोर्ट से ज़्यादा नीचे जाएंगे नहीं हम। 2852 अगर आप लकी रहे और मार्केट चैरिटेबल रही तभी मिलेगा, वरना मिलेगा नहीं। तो वहाँ पर अगर मिल जाए कोई भी कारण से तो आप बाय करिए। और अगेन सेल बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर बहुत स्ट्रांग है। मार्केट का टेक्सचर बहुत स्ट्रांग, बिकवाली करने के कोई सोचने का नहीं इस समय भी बाजार में, कोई दिक्कत नहीं है गिरावट में। और मेरे लिए कंफर्ट है 20,850, जो बार बार जाके नीचे के लेवल्स पे थमता है भारतीय बाजार। तो 20,800 के स्टॉप के साथ तेजी के मौके इस गिरावट में ढूंढिएगा आप। निफ्टी बैंक बढ़िया मूव बना था फ्राइडे को, और वो ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल, लेकिन जो कुछ करा आरबीआई या गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने, सब बढ़िया है। स्टेटस को है, स्टांस में बदलाव नहीं, बाजार जैसे सोच के चल रहा था। इन्फ्लेशन पे छेड़छाड़ नहीं करी, ग्रोथ बढ़ा दी। जो करा वो अच्छा ही करा है बाय द वे। खैर वो ड्यूली रिस्पेक्ट किया मार्क स्क्रीन्स ने। बढ़िया मूव आया उस पॉलिसी के बाद जाते जाते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी बैंक हमने बार बार दिखाया था किस तरह की अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी, कैसे वो कैचअप प्ले करेगी, और ब्यूटीफुल कैचअप प्ले कर रही चली जा रही है आउट परफॉर्मिंग पॉकेट। क्या करूं? बिल्कुल, ग्लास हाफ फुल, ग्लास हाफ एम्प्टी। इसमें कहते हैं ना, जो एक होता है अपॉर्चुनिस्ट, एक होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है पेसिमिस्ट। एक होता है अपॉर्चुनिस्ट, वो कहता है बाकी का जो ग्लास है उसको भर दीजिए प्लीज, कुछ और डालकर उसमें। खैर एनीवे, निफ्टी बैंक पर जहाँ तक बात है, निफ्टी बैंक ने आशीष अब आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। और निफ्टी बैंक पर हमारा एक अब व्यू है कि 50,000 का व्यू आ रहा है। अच्छा, बाय द वे, आप में से बहुत लोगों ने ये मुझे रिमाइंड कराया है, ये इवन जब बैंक निफ्टी गिर रहा था, एक व्यू हमने ये भी तब भी लिया था कि बैंक निफ्टी जब चलना शुरू होगा तो 48,000 टू 50,000 से पहले रुकेगा नहीं, और वो हो सकता है इसी मतलब बहुत जल्दी आ जाए आपको। इस महीने निफ्टी बैंक 6.2% चला है, जबकि निफ्टी 4.2% चला है। तो 2% की आउट परफॉर्मेंस दिखा चुका है। अब 2% की आउट परफॉर्मेंस कहने को बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप साल की अंडर परफॉर्मेंस देखिए। इस आउट परफॉर्मेंस के बावजूद साल की अंडर परफॉर्मेंस है, निफ्टी बैंक साल में 6-10% चला है और निफ्टी बैंक 16% भागा है। मुझे लग रहा है अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस गैप को फिल किया जाए, और 2024 मई से पहले, जब रेट कट की एक्सपेक्टेशन है, बैंक निफ्टी 50,000 जा सकता है। 50,000 का हमारा एक व्यू है।
और HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों बॉटम आउट हो चुके हैं यहाँ से, और अगर दोनों में रैली आनी शुरू हुई तो 50,000 का मूव मेरे ख्याल से शुरू होगा। यहाँ पर सपोर्ट है 300 पॉइंट का, एक 46,500 टू 46,800। लगातार पिछले 3-4 दिन में मार्केट इन लोज पे जा रहा है और यहाँ से शानदार बाउंस बैक दिखा रहा है। आप फ्राइडे का भी लो देखिए 46,793 और वहाँ से फिर 400-500 पॉइंट की रैली। तो करना क्या है, अगर फ्लैट खुले या 100-200 पॉइंट के डिक्लाइन के साथ खुले तो बाय करना है। और एड जोन है 46,800 टू 47,000 का, और इसमें एक स्टॉप लॉस लगाएं इंट्राडे में 46,750 का, पोजिशनली 46,500 का। पोजिशनली क्यों 46,500 का, क्योंकि अगर आप 50,000 का व्यू लेकर चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक डिसेंट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 46,750, मतलब फ्राइडे के लो से बस 40-50 पॉइंट नीचे। और अगेन बिल्कुल ना सोचें शॉर्ट करने के बारे में इस मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट शॉर्ट करने वाली है नहीं। बड़ा पैसा बन रहा है आपका लॉन्ग साइड पर। हाँ, बहुत बढ़िया पैसा बना एक्चुअली लॉन्ग साइड।